हिंदू धर्म में कई त्योहार बेहद धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है जिउतिया पर्व। पंचांग के मुताबिक प्रत्येक वर्ष आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया व्रत किया जाता है। हर साल सुहागन स्त्रियां ये व्रत रखती हैं और संतान के हित की प्रार्थना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जितिया व्रत करने से संतान की लंबी उम्र होती है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका और जितिया व्रत भी कहते हैं। इस साल 28 से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। माना जाता है कि कठिन व्रतों में से एक 3 दिनों तक चलने वाला इस व्रत को ज्योतिषाचार्य सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना कर निर्जला व्रत करती हैं। सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए, अष्टमी के दिन जितिया व्रत और नवमी के दिन व्रत खोला जाता है, यानी पारण किया जाता है। नहाय खाए वाले दिन व्रतिया सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाती हैं और घर में प्याज लहसुन नहीं बनता है। जितिया का महत्व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनः जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों को संतानों की रक्षा करते हैं। क्या है पौराणिक कथा? धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जितवाहन जी की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारों को भूख लगने लगी थी, पर वो खुद को रोक न सके और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों का सर कटवा दिया। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। सब बोले जितवंधन भगवान की जय।